नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले आपकी ज्ञान की उंगली कनिष्ठा के बारे में। ज्ञान की उंगली कनिष्ठा उंगली लगभग सूर्य की उंगली के पहले पर्व तक ना पहुँचे तो व्यक्ति को अपने जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना ही पड़ेगा, यानी करना ही पड़ता है। और उसका जो कारण होता है वो होता है व्यक्ति का मजबूती के साथ निर्णय ना लेना, यानी कुल मिलाकर के मजबूती के साथ निर्णय लेना, स्थिर रूप से काम धंधे पर पूरा एकाग्र ध्यान ना करना, एक काम को करते करते दूसरी कामों की तरफ भटक जाना। ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं जिनके कारण व्यक्ति को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट पर्व बुद्धि की स्थिति बिल्कुल मजबूत। सेकंड पर्व हाँ थोड़े सी स्क्रैचेज है, थोड़ा मन डावाडोल है। थर्ड पर्व थोड़ी सी रेखाएं हैं, यानी कुल मिलाकर असंतुष्ट हैं थोड़े से धन की स्थिति से। कुल मिलाकर यहाँ पर आपके सूर्य की उंगली की बात करता हूँ, जो आपके जीवन में ऊंचाइयों के लिए, यश सम्मान के लिए जानी जाती है। और यश सम्मान की उंगली पर ये ग्रहण की रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि इसको कहते हैं, ये वो रेखाएं होती हैं जिनके द्वारा कहें कि व्यक्ति अपने दूर प्रांतों से जुड़ने के बाद भी यश मान सम्मान खो गया। और इसका जो कारण है, क्योंकि ये पर्व जो है वो यहाँ पर इसको कह देते हैं कि भाई व्यवहारिक पर्व है, और व्यवहारिक पर्व में आप व्यवहार में दूसरे आदमी को ना समझ पाएं, इस तरह की स्थिति कह सकते हैं। कभी कभी बहुत तेजी से तनाव आ जाना, उसके कारण आपके जीवन के अंदर आप स्थिरता ना रख पाए, तो ये सब निशान यहाँ बताते हैं कि जल्दबाजी के आप शिकार हो सकते हैं, क्रोध के आप शिकार हो सकते हैं। यहाँ कुल मिलाकर वर्तमान में भी व्यवहार के अंदर इस तरह की चीज़ें विराजमान हैं। यहाँ पर शनि की उंगली को देखिएगा, शनि की उंगली और एकदम टर्न लेकर के ऊपर चली गई। इसके सारे के सारे पर्व यदि देखो तो सेकंड पर्व और थर्ड पर्व बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हैं। यानी कि इस प्रकार की स्थितियों को मैं हर एपिसोड में बोलता हूँ कि यहाँ अगर उंगली ज़्यादा टर्न ले ली है ऊपर का हिस्सा, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति को शनि की ढैया और 7.5 में तो बहुत ज़्यादा है, यानी कई बार व्यक्ति के जीवन के अंदर नाम से भी प्रभावी हो जाती है शनि की ढैया, शनि की 7.5, और उस समय धन का बहुत बड़ा नुकसान व्यक्ति को होता है। साथ ही साथ यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए भी संकेत अच्छे नहीं हैं। अब आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। धन जो चला गया उसको छोड़िएगा, आगे जो जीवन में है वो निश्चित रूप से बनेगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। चलिए बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है संतान सुख सहयोग के लिए, पत्नी से सुख सहयोग के लिए, और कुल मिलाकर ईश्वर की कृपा के लिए। बहुत सारे इसके गुण हैं, लेकिन यहाँ जब ये गैप उंगलियों के बीच में बन जाए तो पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद रहते हैं, कारण उसका कुछ भी हो, और साथ ही साथ वर्तमान में भी हैं। और नीचे वाला चित्र जब तक नहीं भरेगा तब तक आपके जीवन में यहाँ पर आप कह सकते हैं दो चीज़ का और सामना करना पड़ेगा। एक तो पति बच्चों के साथ में थोड़ा सा व्यवहारिक स्थिरता नहीं आ पाएगी, या उनकी तरफ से कुछ असंतुष्टि लगेगी। कुल मिलाकर आपके जीवन में धन भी नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं उसको गलत आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे जब तक ये छिद्र बना रहेगा। आइए बात करता हूँ बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और यहाँ पर यदि इनको देखें तो ये वो रेखाएं हैं जो यहाँ बताती हैं कि किसी भी तरीके से आपके पास धन के आगमन बहुत मजबूत नहीं है, बहुत हल्की दिखलाई पड़ती हैं, परंतु धन के आगमन को निरंतर रूप से बता रही हैं। आपकी व्यवहार रेखा भी यहाँ पर दो मुखी लग रही है मुझको देखने में, यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो जब इस तरह की दो मुखी रेखा हो जाए तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कुल मिलाकर अपनी सलाह कुछ और पत्नी की सलाह कुछ, इस तरह का स्थितियाँ व्यक्ति के साथ में चलती रहती हैं। तो ये अगर इस तरह से दोमुखी होता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि पति कहीं और पत्नी कहीं, इस तरह की स्थितियां भी होती हैं। यहाँ पर आपके सूर्य पर्व को देखिएगा, इस पर बहुत सारी रेखाओं का इस तरीके से जीवन के अंदर बार बार लगा रहना, यानी दूर स्थानों से और कई तरह के व्यापार धंधों के साथ जुड़कर के व्यक्ति को भागदौड़ का सामना करना पड़ता है। अच्छी बात है, यहाँ कोई बदनामी का योग नहीं है। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके भाग्य पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व यानी शनि का पर्व, और शनि के पर्व पर खड़ी हुई रेखाएं, यानी कि अगर इनको देखता हूँ तो ये वी का ट्रायंगल्स भी बनाती है, ऊपर छोटा मछली का सा चिन्ह बनाती हैं एक तरफ जा कर के। तो ये इस तरह के चिन्ह हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा बुरा तो नहीं कह सकता, लेकिन इनका जितना समानांतर आपस में मिलकर चलती हैं उतना व्यक्ति के जीवन में अच्छे धन के आगमन रहते हैं। कुल मिलाकर सामान्य सा भाग्य आपका साथ भी देता है। बात करता हूँ आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर ये कुछ एक्स जैसा चिन्ह दिखाई देगा, कहीं कुछ रेखाएं काट कर दिखलाई देंगी और कुछ रेखाएं यहाँ पर पीड़ित दिखलाई पड़ेंगी, यानी कुल मिलाकर इसको कहते हैं संतान सुख सहयोग, पत्नी सुख सहयोग,
यहाँ अच्छे संसाधन मिलना, राज्य सरकारों से लाभ मिलना, बहुत सारे संकेत हैं। कुल मिलाकर कोई अच्छे संकेत नहीं है, सामान्य से संसाधनों को ग्रहण करने वाली स्थिति को दर्शाते हैं ये सब पर्व। आइए हृदय रेखा को देखिएगा। आपकी हृदय रेखा और बहुत यहाँ एक तरीके से टूट टूट कर चलती है। आप जितने आगे बढ़ते हैं फिर दोबारा से उतने पीछे हट जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर उतने पीछे हट जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से ये रेखाएं जब टूट टूट कर चलती है तो कहते हैं जिस स्थिति में था वह व्यक्ति वहीं दोबारा पहुंचा, फिर आगे चला। इस प्रकार से रेखाएं जब नीचे से ओवरलैप करती हैं तो इनके द्वारा मन की अशांति भी दर्शती है, यानी हृदय के अंदर, मन के अंदर अशांति है। इस प्रकार को दिखलाने वाली रेखाएं। थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। मैं बात करता हूं इसके बाद में आपके यहाँ पर मंगल के प्रथम पर्व के बारे में। मंगल प्रथम पर्व कर्म रेखाओं के रूप में जाना जाता है। यहाँ से रेखाएं जितनी आपस में काट कर नहीं चलती उतना ज़्यादा अच्छी होती हैं। कुछ काट कर चले तो व्यक्ति आपस के अंदर जैसे कट रही हैं, यानी व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत कुल मिलाकर के ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि व्यक्ति जितना संघर्ष करता है उस संघर्ष के हिसाब से व्यक्ति को धन के आगमन कम प्रतीत होते हैं या कम मिलते हैं। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी एक और रेखा के बारे में। ये जो रेखा यहाँ जाकर के बृहस्पति या मंगल के समागम से जाकर के हृदय रेखा पर टकराती हैं। जब इस प्रकार की रेखाएं जाए और यहाँ से इस प्रकार से कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन के अंदर ये वो रेखाएं हैं जो मन की पीड़ा को दर्शाती हैं। मंगल पर्व से निकलकर या बृहस्पति पर्व से जब इस तरह की रेखा निकले तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ये रहता है, कई बार तो व्यक्ति मांगलिक पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा भी रहता है कि मन के अंदर ऐसा रहता है कि मुझे अगर इस तरह की पत्नी नहीं मिली जिस तरह की मैं अपने जीवन में चाहता था, तो ऐसी आकांक्षाओं को दिखलाने वाली। और ये आपकी रेखा जिसको बोलते हैं बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा का आयु रेखा से हटकर के चलना और ये दूर चंद्र पर्वत तक चला जाना, ये बहुत अच्छा संकेत है। यानी कि जहाँ थोड़ा सा अड़ियल रवैये को या खुले विचारों के लिए दर्शाया जाता है, जब अलग हट करके चलता है तो व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है और अपनी मनमानी करता है। साथ ही साथ जब ये पूरे रेखा पार करके और चंद्र पर्वत तक संपर्क बनाए तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है, यानी उसके जीवन में दूर स्थान का संबंध अवश्य आएगा। तो ये इस तरह की बुद्धि रेखा है। उसके पास योजना भी ऐसी होती हैं जो दूरगामी योजनाएं होती हैं। तो इन रेखाओं को इस प्रकार से बोला जा सकता है। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके मंगल के पर्व के द्वितीय की। द्वितीय मंगल पर्व को यदि मैं देखता हूँ तो कुछ रेखा यहाँ थोड़ी सी चली तो जो विवादों के लिए जन्म लेती हैं। थोड़ा सा विवाद से बच करके रहिएगा, इतना स्थिति बस, इससे ज़्यादा कोई खराब स्थिति नहीं। थोड़ा विवादों से आपको बचना है। चंद्र पर्वत है, बिल्कुल क्लियर है। कैसी भी व्यक्ति के पास स्थिति क्यों ना सही, व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। कुल मिलाकर डिप्रेशन का शिकार नहीं होना, मानसिक स्थिति से पूरी तरीके से मजबूत हो जाना, इस प्रकार का यहाँ ये चंद्र पर्वत है। तो ये अच्छी भावनाओं को भी व्यक्त करता है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ पर व्यापारिक रेखाओं के बारे में। कहीं से कहीं तक भी अगर मैं देखूँ तो व्यापारिक रेखाएं आपके हाथ के अंदर सपोर्ट नहीं करती, ना ही तो बुध पर्वत की तरफ से, ना ही इधर शुक्र पर्वत की तरफ से निकलने वाली। और साथ ही साथ जहाँ जाकर के ये चंद्र बुध पर्वत पर पहुँच जाती है वहाँ राहु रेखा ग्रसित एक वैवाहिक रेखा भी, यानी कि व्यापार के अंदर कितनी बार उठा भटक का सामना करना पड़ेगा, ये दिखलाने वाली ये रेखा यहाँ पर है। तो व्यापारिक स्थिति को बहुत मजबूत स्थिति से लेकर के नहीं चलने वाली रेखाएं आपके पास हैं। यहाँ बात करता हूँ भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और थोड़ा सा ऊपर जाकर के देखिए, यहाँ से भाग्य रेखा चलती है सीधी पैमाने की तरीके से जाकर के, और ये 35 पर टूटी, इसको फिर 39 पर राहु रेखा ने काटा, फिर ये इसके बाद ये रेखा गई, फिर ये साइड में कुछ रेखा इस तरह सहायक रेखाओं के रूप में आई। यानी अलग अलग योजनाओं के द्वारा व्यक्ति के अंदर जीवन में कार्य को, यानी कुल मिलाकर जो भी है आपके जीवन के अंदर भाग्य रेखा आपको किसी ना किसी कहीं टूटती रही है, कहीं कटती रही है, कहीं लुप्त होती रही है। लेकिन मैं तो वर्तमान की रेखाओं को पढ़ूंगा, क्योंकि जो वर्तमान में आपकी एज है वो 53 चल रही है, वहाँ पर क्या स्थिति है तो वो मैं आपको जल्द ही बताने वाला हूँ। तो ये आपकी भाग्य रेखा यहाँ पर थी जो आपको साइड बाय साइड कई बार काम धंधे बदलने के लिए दिखा रही थी, उठा पटक का सामना भी करा रही थी। इस प्रकार की स्थितियों को दिखलाने वाली रेखा। यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व को देखिए, आपको खुद दिखाई दे जाएगा
कि कितनी बुरी तरीके से आपका शुक्र प्रभावित है। मैंने देखा सबसे पहले मैंने बताया कि जीवन, देखिए अंगुष्ठ में भी जो शुक्र पर्व का थर्ड पर्व है, ये भी देखिएगा कितने सारे नक्षत्रों से विराजमान है। यहाँ पर भी देखिएगा तो बहुत सारे क्रोसिस के चिन्ह कुल मिलाकर, या एक्सिस के चिन्ह और दीप जैसे चिन्ह, यहाँ बहुत सारी बुरी स्थितियाँ। यहाँ ये कहते हैं शुक्र पर्व अगर किसी का प्रभावित तो जीवन में सुख को जाइए भूल, यानी कुल मिलाकर आपके संसाधनों पर लग जाएगा गैन। और इसका सबसे बड़ा रोल है शुक्र का अस्त होना। जब शुक्र का अस्त होना तो ये पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद बताता है, कभी कभी चरित्र की खराबी के लिए सावधानी कहता है, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा तो परेशानी है कि व्यक्ति संसाधनों से असंतुष्ट रहता है, बच्चों से सहयोग नहीं मिल पाता है। ऐसी बहुत सारी स्थितियों के लिए इस शुक्र पर्व को देखा जाता है। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर नहीं मिला है। आपके आयु रेखा के खंड में देखेंगे तो आपको दीप भी दिखलाई देंगे। पिछले समय में कई जगह दीप आए, कई जगह राहु रेखाओं ने काटा, यानी आपके जीवन में उतार चढ़ाव को दिखलाने वाली ये रेखाएं यहाँ तक रही हैं। तो ये वो रेखाएं हैं जो आपकी यहाँ आगे चल करके आयु रेखा का रूप बनाते हुए मणिबंध तक पहुँच गई। यानी कुल मिलाकर इसको आयु रेखा तो मैं कह सकता हूँ 78 वर्ष के आसपास है, लेकिन वर्तमान की स्थिति जो है उसको मुझको पढ़ना है। तो चलिए, ये आपकी आयु रेखा भी हो गई। शुक्र पर्वत बहुत पीड़ित निकल गया। अब आपके सवालों की तरफ चलते हैं। ये संघर्ष कब खत्म होगा? सवाल आपका आ गया कि ये संघर्ष कब खत्म होगा। और हम चलते हैं इसमें आपके आयु के खंड में, जिसमें आपकी 53 वर्ष की आयु आपने बताई है। यदि मैं 53 वर्ष की आयु पर भी पहुंचता हूं तो देखिए यहाँ जाकर के ये आपकी यहाँ 53 वर्ष की ये ऊपर वाली रेखा है, ये 53 है। इसके बाद आपकी जो रेखाएं हैं वो लगातार समानांतर रूप से सही तरीके से चलती जा रही हैं। यानी कि इससे पहले जो रेखा कटी है वो 49वें वर्ष में कटी है, उससे पहले भी कुछ राहु रेखाएं चलती रही हैं। पर चलिए, जो वर्तमान में 53 की आयु है उसके बाद में स्थिति यहाँ पर सही लगती है। यानी संघर्ष कब खत्म होगा की यदि बात करते हैं तो इस समय, क्योंकि आप इतना भुगत चुके हैं कि उसके अनुसार आपके जीवन में आप समझ गए दुनियादारी क्या होती है क्या नहीं होती है, ये सब बातें समझ गए हैं। तो कुल मिलाकर अब आपका समय मैं समझता हूँ कम से कम 6 महीने बाद अच्छा शुरू हो जाने वाला है। हालांकि जब रेखा काटती है तो उसका प्रभाव जीवन में 3-4 साल तक रहता है। यानी कुल मिलाकर जो आपका पिछड़ा कर्ज है उसको भरने में तो आपको इतना समय लगेगा, लेकिन स्थितियों को कुल मिलाकर आप भराव करेंगे। यानी संघर्ष अब आपका पहले से कम होता चला जाएगा। इतनी मेहनत और हिम्मत के साथ धंधा करता हूँ, पर कुछ घर में बन नहीं, उसको छोड़िएगा। और देखिए पीछे बहुत सारी रेखाओं ने काट दिया, वो समय जीत चुका है। लेकिन आगे आप समझ गए हैं दुनियादारी को कैसे चलाना है, उसके हिसाब से सही चलेंगे। तो मेहनत के बारे में बताता कि लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि भाई ऐसा कैसा धंधा कर लिया और फिर चमक जाता हूँ और लास्ट में जाकर के फिर बिखर जाता हूँ। इस तरह की स्थितियाँ थी कि भोग काल आदमी को है अपने जीवन के अंदर भुगतना पड़ता है। वो सब मैं कुछ बोल चुका हूँ, तो आगे स्थिति की चिंता मत करिएगा। संघर्ष करता रहा हूँ, कभी हिम्मत नहीं हारी है, पर कभी कुछ भुगता भी नहीं है। तो देखिए, ये तो व्यक्ति के कर्म के अंतर्गत है। हर व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत करता है और अच्छी बात है कि आप मेहनत करते हैं। और मेहनत करने की अगर आपकी शैली है तो दुनिया को अपने भोग काल मेरे ख्याल से आपका ख़त्म हो चुका है। अब आप सही तरीके से अपने जीवन को, ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति के हाथ बहुत ख़राब है, इसने जीवन में कोई जीवन का आनंद नहीं लिया है। तो आनंद लिया है आपने, पैसे को भी भुगता है, भोगा है, सब चीज़ जीवन में घूमे हैं फिरे हैं, सब कुछ करा है। लेकिन एक आदमी की इच्छा होती है कि अपने आप में संतुष्ट होना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जो उठा पटक हुई है आपके जीवन में वो वासी राहु रेखाओं के कारण हुई है। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो मैंने आपके बारे में काफ़ी कुछ बता दिया आपको। मेरे ज़िंदगी में फैमिली दोस्तों को बहुत कुछ करके दे दिया, ये सब ठीक है, अच्छी बात है, दे दिया। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात है शुक्र ना साधने की। आपने अगर शुक्र को साध लिया होता, अगर आप अपने शुक्र को साध गए होते तो आपके जीवन में ये नहीं आता। लेकिन ये जब भुगत काल होता है तो व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। तो आगे का समय अच्छा है और उसके लिए क्या सावधानी रखनी है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शुक्र बहुत ज़्यादा पीड़ित है, इधर भी नक्षत्रों से भरा पड़ा है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आपको क्या अच्छा करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपकी इच्छा है, आप कर सकते हैं, करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर एक, अगर कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो फायर ओपल पहनिएगा।
या आप फायर ओपल अगर आप मुझसे कहेंगे तो आपको मैं सर्टिफाइड पहुंचा दूंगा। इसको पहनिएगा, इससे आपका शुक्र अच्छा होगा और आपके अंदर वो नियति आएगी कि आप दुनिया को समझ सकते हैं। बृहस्पति आचार्य की तरह नहीं, शुक्र आचार्य की तरह से आप समझ जाएंगे दुनिया के साथ कैसा तालमेल मुझे बना करके चलना है और आपके धन के आगमन बढ़ जाएंगे। तो ये तो आपको फायर ओपल धारण करना चाहिए। साथ ही साथ आपको रोजाना अपनी पूजा के अंदर श्री सूक्तम और साथ ही साथ आपको दारिद्र्य ध्यान, श्री सूक्तम और दारिद्र्य ध्यान का पाठ आपको नित्य करना है। भाई ये दोनों काम करें, अंगूठी ये वाली पहने, फिर आपको देखिए आपके जीवन में अब अच्छा समय है, आप दुनिया को समझने लगेंगे और आपकी सब सिद्धियां पूरी होने लगेंगी। नमस्कार।